नमस्कार। हम अभी इंडिया गेट पे हैं। आप इंडिया गेट पे देख सकते हैं कि पूरा इंडिया गेट को छावनी की तरह ब्लॉक किया हुआ है, सारा का सारा रास्ता। ये देखिए यहाँ पे ये रेलिंग्स लगाई हुई हैं चारों तरफ और किसी को भी जनता को नहीं जाने दिया जा रहा। उधर से भी पूरा सर्कल हम घूम के आए हैं, उधर से कहीं से भी इंडिया गेट के पास में नहीं जाने दिया जा रहा लोगों को। आप ये सोचते कि ये हमने पूछा कि भाई क्यों किया हुआ आपने, तो कि रेस्लर्स के प्रोटेस्ट की वजह से करा जा रहा है कि रेस्लर्स आके यहाँ पे प्रोटेस्ट करने लग जाएंगे। अरे भैया, आप ऐसी नौबत लाते क्यों हो कि किसी को प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत पड़े? एक तो जनता को रोड पे आने की ज़रूरत पड़े, दूसरी चीज़, अगर डेमोक्रेसी के अंदर अगर आना भी पड़ता है तो उसका वो अधिकार है, वो डेमोक्रेटिक राइट है उसका प्रोटेस्ट करने का। यहाँ पे भी बंद कर दोगे, जंतर मंतर पे भी बंद कर दोगे तो जाएंगे कहाँ? आप तो दम घोट रहे हो ना, डेमोक्रेसी का दम घोट रहे हो, लोकतंत्र का। आप किसी को भी अलाउड नहीं है, सबको मना कर देते हैं आपकी। भैया आर्मी भी लगा रखी है, उधर भी आर्मी लगा रखी है, चारों तरफ ब्लॉक किया हुआ है इन्होंने। अब इसे देख सकते हो कि जनतंत्र की क्या हालत है। इट्स नॉट अ जनतंत्र और लोकतंत्र और डेमोक्रेसी काइंड ऑफ, कुछ नहीं है ऐसा। और जो बाइडेन जो अमेरिका का राष्ट्रपति है उसको क्या पता, वो जाके बोलता है कि जाके देखो, इंडिया में जाके देखो लोकतंत्र जिंदा है कि नहीं, जाके देखो। तो वो उनको फ़ोटो ही अलग दिखाते हैं, उनको हकीकत नहीं पता कि यहाँ पे क्या सन्नाटा.com है पूरा का पूरा। ये देख सकते हैं कि आप ये यहाँ इतनी सैकड़ों की संख्या में यहाँ भीड़ होती थी, कितनी ज़बरदस्त भीड़ होती थी। आप जानते हो, यहाँ पे आए होंगे कभी भी आप इंडिया गेट के ऊपर, तो आपने देखा होगा कितनी बुरी तरह से भीड़ होती थी। और आज यहाँ पे सन्नाटा है चारों तरफ। ये जो लॉन्स हैं इनमें भी सिर्फ पुलिस और आर्मी नज़र आएगी यहाँ पे, और कुछ नहीं। इधर भी बैठे हुए हैं जैसे कि कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला हो। तो ये इस समय आई थिंक मैंने मोनो पे लगा देखा है शायद इसको ना, ये वीडियो कलर नहीं आ रही है। मैं कोशिश करता हूँ अगर अभी चलते हुए मैं अगर कलर हो जाती है तो, वरना दोबारा करना पड़ेगा 1 सेकंड के लिए। वरना ये अब सॉरी ये हो नहीं पा रही है क्योंकि ये ना फिर बंद हो जाएगी वीडियो। तो अभी चलते चलते जो वीडियो है आप क्लासिक और फॉर्म में देखिए, जैसे ब्लैक एंड वाइट पहले होती थी ना, वैसे ही देख लीजिए। गलती से हो गया कैमरा एक्चुअली। ये देख सकते हो कितने लोग हैं, द पीपल, काफ़ी सारी भीड़ है यहाँ पे। तो आपको ब्लैक एंड वाइट में देखना पड़ेगा, पुराने स्टाइल के अंदर, क्लासिक स्टाइल के अंदर आपको ये दुनिया दूसरे तरीके से नज़र आई। गलती से हो गया एक्चुअली, वो कैमरा मैंने उसी मोड पे किया हुआ था तो बाद में भूल गया और ऑन किया, तो अब ये इसी मोड पे चल रहा है। आप देखिए कि ये डेमोक्रेसी का हाल है। और उनको लगातार जो तमाम जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया झूठ फैला रहा है उनके बारे में, गलत ही गलत बातें फैला रहा है कि वो छोड़ गए हैं, वो अभी वो अपने जॉब करने चले गए हैं, धरने से भाग गए हैं, छोड़ दिया इन्होंने, सब झूठ ही झूठ। जबकि साक्षी मलिक ने और बजरंग पूनिया ने ये साफ अपने ट्वीट के अंदर लिखा है कि हमने ख़त्म नहीं किया है, ये गलत अफवाह उड़ाई जा रही है। यहाँ तक कि उनको जॉब छीनने की भी धमकियाँ दी गई उनको, और उनको काफ़ी परेशान करा गया। वो दूसरी जो अभी जो लेटेस्ट अगर उनका जो आया है, जो अभी जो वीडियो आया है, वो उसमें भी रो रहे थे, वो बेचारे लगातार रो रहे हैं वो लोग, उनके हस्बैंड भी रो रहे थे और वो भी रो रही थी। और ये इस देश की तमाम महिलाएं और इस देश की जनता का ये हाल है। ये जनता का एक सिंबल है कि आज जनता रो रही है, बेबस है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, काला धन चारों तरफ फैला हुआ है और करप्शन ही करप्शन है, बहुत ज़्यादा करप्शन है। और इसको खाली दबाने से, लोकतंत्र की हत्या करने से, जनता की आवाज़ दबाने से ये मुद्दे ख़त्म नहीं हो जाते हैं। ख़त्म हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे, ये और ज़्यादा बढ़ेंगे जब तक जनता की बात नहीं सुनी जाएगी। जनता का ये अधिकार है कि वो प्रोटेस्ट करे, अब उनको यहाँ पे भी नहीं करने दिया जा रहा, जंतर मंतर पे भी नहीं करने दे रहे, तो दिस इज़ नॉट फेयर। और इसी बारे के अंदर की जो अभी जो रेस्लर्स थे, खाप पंचायत की मीटिंग के बाद में और तमाम जो उनके चौधरियों की मीटिंग हुई थी मुजफ्फरनगर में भी, कुरुक्षेत्र के अंदर भी, और राकेश टिकैत जी ने भी अल्टीमेटम दिया हुआ था गवर्नमेंट को कि इतने दिन के अंदर हम अगर नहीं मानती है सरकार हमारी बात तो हम आगे एक्शन लेंगे। तो इस सिलसिले के अंदर भी यही बात थी कि फिर उसके बाद में वो एक इन्विटेशन आया था होम मिनिस्ट्री से, और कहते थे राष्ट्रपति और होम मिनिस्ट्री की तरफ से कोई इन्विटेशन आया बात करने के लिए। तो ये लोग गए होंगे बात करने के लिए, इन्होंने बात करी वहाँ पे जाके, और जब बात करी तो बात करने के बाद में इनको बोला गया कि आप अपनी जॉब देख लीजिए, अपनी जॉब के बारे में ध्यान दीजिए, और तमाम प्रेशर डाले गए होंगे। ये जाके अपनी जॉब के लिए चले गए, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया और ये जो विनेश फोगाट। लेकिन उसके बाद में गलत अफवाह उड़ाई गई कि ये लोग इन्होंने धरना छोड़ दिया है, अपनी जॉब पे चले गए और मामला बिल्कुल ख़त्म हो गया। वो झूठ बोला गया।
और इनको आश्वासन दिया गया होम मिनिस्टर के द्वारा, होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा कि सब कुछ सही हो रहा है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी और कानून अपने हिसाब से काम करेगा और जो भी रिजल्ट आएगा आप चिंता मत करिए, आप अपने काम धंधे को जाइए, विश्वास करिए हम पे। जबकि क्या ये विश्वास के लायक हैं ये लोग? ये क्या आप इस देश के पॉलिटिशियन को, जो नेता लोग हैं, राजनेता हैं, उन पे विश्वास कर सकते हैं किसी भी तरह से? क्या ये विश्वास के लायक हैं? पहले भी एक समिति बनाई थी जनवरी के अंदर, 18 जनवरी को जो समिति बनाई थी उसका रिजल्ट इन्होंने नहीं बताया। 3 महीने बाद वो धरने के ऊपर बैठे और उसके बाद में उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं आया, ना उनको बताया गया। मैरी कॉम उसकी अध्यक्ष थी, उसकी पूरी की पूरी न्यूज़ को सेंसर कर दिया गया, नहीं बताया ना। फिर मजबूर होकर 3 महीने बाद वो दोबारा से जंतर मंतर पे धरने पे बैठे और 36 दिन तक धरने पे बैठे रहे। उसके बाद में उनका सारा सामान वामान फेंक दिया गया। उन्होंने बैरिकेड को पार करके संसद भवन का जिस इनाग्रेशन था, वो संसद भवन कैसे बनाई गई है इस पर भी विवाद है कि इतना उस पर 20,000 करोड़ खर्च हुआ है, कितना हज़ार करोड़ खर्च हुआ है टोटल कोई जानता नहीं, सही से बताया नहीं जा रहा उसके बारे में भी। तो वो बेसिकली जनता के पैसे से एक संसद भवन बनाई गई और उसके अंदर देश के सुरक्षित नागरिक जो हैं राष्ट्रपति जी, उनको नहीं बुलाया गया। तो इस देख सकते हैं कि भारत की जो एक भारत का संविधान है और उसके अंदर जो सरकार बनती है संविधान के हिसाब से बनती है, और वो जो सरकार बनती है उसकी जो प्रमुख होती है वो राष्ट्रपति ही होता है, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और तीसरे नंबर पे ये प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो ये उनको दोनों को नज़रअंदाज करा गया। और पहले जो राष्ट्रपति हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनको बुलाया ही नहीं गया। चाहे बेचारी, हो सकता है कि वो आदिवासी है या क्या रीज़न है मुझे नहीं मालूम, कि वो एक महिला है इसलिए नहीं बुलाया गया, क्योंकि महिलाओं का जो हाल है आप देख सकते हैं कि एनसीआरबी का अगर डाटा देखोगे, अगर आप एनसीआरबी का डाटा देखोगे, राष्ट्रीय जो अपराध ब्यूरो है, भारत का राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो है, उसके हिसाब से जो टॉप 12 राज्य हैं, 12-13 राज्य हैं, उसमें 7 में बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं और नंबर 1 पे यूपी है महिलाओं के खिलाफ अपराध के अंदर, और टॉप क्राइम की लिस्ट के अंदर भी नंबर 1 पे यूपी है, दूसरे नंबर पे बिहार है। आप देख सकते हैं कि इस देश का क्या हाल है और महिलाएं सुरक्षित नहीं है। और जो 12-13 राज्य हैं उनके अंदर भी 7 में, टॉप 7 के अंदर बीजेपी की सरकारें हैं और टॉप पे यूपी है 56,000 केसेस के साथ में। दूसरे नंबर पर राजस्थान कांग्रेस की है, लेकिन तीसरे नंबर पर अगेन महाराष्ट्र की सरकार है। तो ये तमाम अगर आप डाटा देखते हो तो ये पता लगता है कि 7 राज्यों के अंदर, टॉप 7 राज्यों के अंदर बीजेपी की सरकार है। इससे मैसेज जाता है जनता, देश की जनता के पास कि बीजेपी के राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। अब ये देख सकते हैं आप, इस तरह का ये जो अभी सब कुछ ड्रामा करा जा रहा है, उनको समझू के भेज दिया गया। और उसके बाद में अभी रिसेंटली कपिल सिब्बल जी, जो उनके वो हैं, क्या बोलते हैं, उनके लॉयर हैं कोर्ट के अंदर रेसलर्स के, उसके अंदर उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने बोला कि मैं गारंटी देता हूं, ये मेरा प्रेडिक्शन है कि कुछ भी अरेस्ट नहीं होगा, ना अरेस्ट होगा, ना कुछ रिजल्ट निकलेगा और लीपापोती करके ख़त्म कर दिया जाएगा और कुछ भी रिजल्ट नहीं निकलेगा। उन्होंने साफ साफ ट्वीट करके कहा है ये ऑफिशियली। तो आप इस चीज़ को दूसरे तरीके से ये समझ सकते हैं कि उन्होंने सही भी कहा है। हमारी राय के अंदर हम भी यही समझते हैं कि अगर इन्होंने महिलाओं के लिए कुछ करना होता या देश के रेसलर्स के लिए महिलाओं के लिए कुछ करना होता तो अब तक कर चुके होते। 3-4 महीने नहीं लगे होते, 4 महीने, 3 जनवरी से लेके अब तक 4-5 महीने बीत चुके हैं और कुछ भी रिजल्ट नहीं निकला है। तो आप अगर इन्होंने कुछ करना ही होता है तो अब तक कर चुके होते। अगर देश के लिए कुछ करना होता, रिजल्ट देना होता तो कर चुके होते। तो कपिल सिब्बल की जो भविष्यवाणी है, जो उन्होंने प्रेडिक्शन दिया है, वो लार्जली ठीक है। हम उससे एग्री करते हैं, क्योंकि हम वही समझते हैं कि इसमें रिजल्ट में कुछ होने वाला नहीं है। उनको गुमराह करा गया, उनको बेवकूफ़ बनाया गया और इस तरह से उनको ध्यान भटकाने के लिए उनको नौकरी की तरफ भेजा गया और मीनवाइल पीछे से सब कुछ ख़त्म करने का इनका प्लान है। और उसी तरह से इन्होंने पॉस्को एक्ट के अंदर जो कंप्लेंट है इनके खिलाफ में, ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ में, वो भी डाइल्यूट करने की कोशिश करी गई है। उसके लिए भी ये कहा गया कि ये पहले तो झूठी न्यूज़ आई कि वो बालिग है, नाबालिग नहीं है। तो उनके माता पिता ने बोला वो उनकी बहन की है, जो आपको सर्टिफिकेट मिला है, उनकी बहन का जन्म का बर्थ सर्टिफिकेट मिला है जो उनकी बहन का था और सेम नाम से उन्होंने बनाया था इसका भी। तो ये उनकी बहन का है जो बालिग है, और ये लड़की जिसने पॉस्को में वो करा है फाइल, वो नाबालिग ही है। तो इसके बावजूद भी अभी रिसेंट न्यूज़ आ रही है, उसमें कितना सत्य है कितना नहीं, कि उन्होंने केस अपना वापस ले लिया। हो सकता है कि उनको डराया धमकाया गया होगा कि देश की सत्ता के खिलाफ एक आम आदमी लड़ नहीं सकता है, कुछ नहीं कर सकता इस देश की सत्ता के खिलाफ। इनके हाथ में पुलिस है, इनके हाथ में आर्मी है, इनके हाथ में सारी की सारी मीडिया है। जनता की कोई वैल्यू नहीं है, आम जनता को कोई सुनने वाला नहीं है इस देश के अंदर। ऐसा हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन ये साफ सुथरी छवि दिखाते हैं, ये कहते हैं कि ये सब निराशावादी हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी पूरी दुनिया को ये दिखाते हैं कि आज हम आशावादी
आशावादी हैं, निराशावादी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब झुठलाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, गलत, सब कुछ ठीक ठीक हो रहा है। जबकि हकीकत के अंदर आप जाके देख लीजिए, आज कुछ फीट की जगह दी हुई है, 50-60 फीट की जगह दी हुई है 150 करोड़ लोगों के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए, और वहाँ पे भी अलाउड नहीं है। सन्नाटा है पूरा का पूरा, आर्मी और पुलिस वाले घुसे हुए हैं वहाँ पे, एक भी बंदे को वहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए अलाउड नहीं है, पूरा सन्नाटा.com। और यही हालत मैं दिखा चुका हूँ आपको। ये आगे रेलिंग के आगे रोड पे खड़े हैं लोग, वहाँ पे नहीं जाने दिया जा रहा है इंडिया गेट के चारों तरफ। इंडिया गेट के चारों तरफ जो पूरे के पूरे सर्कल के अंदर ना, कहीं पे भी उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। अब ये मैं थोड़ा नज़दीक से दिखा देता हूँ आपको, उधर से लोग नज़र आ रहे होंगे, ये देख सकते हैं आप, पूरा सन्नाटा है। ये इधर पुलिस है, इधर आर्मी और पुलिस है, इधर ये पूरा सन्नाटा है। आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरे इंडिया गेट में सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में लोग होते हैं। वो अपने देश के शहीदों के लिए नमन करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं, लेकिन आज सन्नाटा है पूरा का पूरा। आप देख सकते हैं वो 7 दिन से है। मैंने पूछा था आर्मी ऑफिसर से उधर, तो उन्होंने कहा था कि 7 दिन से ये ऐसा ही चल रहा है। मैंने पूछा क्यों है ये, तो कह रहे रैशनल प्रोटेस्ट की वजह से हो रहा है। तो आप एक बताइए कि क्या दम घोटोगे डेमोक्रेसी का? क्या आप अलाउ नहीं करोगे किसी को भी प्रोटेस्ट करने के लिए? इज इट अ डेमोक्रेसी और व्हाट? इज़ अ फासिज्म? क्या है इस देश का, इस लोकतंत्र है या नहीं है? आप खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ पे किसी को अलाउड नहीं है। जनता बेचारी दूर दराज से, दूर प्रदेशों से आते हैं, ये फ़ोटो वोटो खींच के चले जाते हैं। आम जनता को इसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनको दिखाई भी नहीं देता, ना समझ में आता, क्योंकि सारा मेन स्ट्रीम मीडिया को हाईजैक किया हुआ है, जो झूठ परोसता है और झूठ ही झूठ आता है उसके अंदर तमाम। उसके अंदर आप देख सकते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर तमाम यही चल रहा है अभी तक भी, कि सब कुछ ठीक है और उन्होंने अपना वो धरना वापस ले लिया और वो अपने काम पे चले गए। जबकि जो रिपोर्ट है उसके अंदर साक्षी मलिक ने साफ कहा है कि हमने कोई भी आंदोलन वापस नहीं लिया, हमारा प्रोटेस्ट जब तक हम जीतेंगे नहीं तब तक चलता रहेगा। आप देख सकते हैं, बाकी आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ ये सब चीज़ें। तो जो बात कपिल सिब्बल जी ने कही है वो बिल्कुल ठीक कही है। अरेस्ट कोई होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर अरेस्ट ही नहीं होगा तो एक फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा इस केस के अंदर। अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ तो फेयर ट्रायल भी नहीं होगा, और फेयर ट्रायल अगर फेयर ट्रायल भी नहीं हुआ तो ट्रायल के अंदर वो केस उड़ जाएगा, क्योंकि उसकी जो चार्जशीट है उसमें क्या करा है उन्होंने, क्या नहीं करा है। और दूसरा, उसके बाद में अगर इन्वेस्टिगेशन अगर गलत होती है तो 164 के जो बयान है उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसको बेल मिल जाएगी। दिखाने के लिए, ये जनता को दिखाने के लिए ये कह देंगे कि 1-2 दिन के लिए अरेस्ट भी कर लेंगे उसको, और उसके बाद में तुरंत बेल मिल जाएगी उसको, क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेशन अगर सही नहीं हुई है, फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है, तो ट्रायल के अंदर केस उठ जाएगा और वो उसको बेल मिल जाएगी इसी बिहाफ पे कि इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हुई है, बेल हो जाएगी उसको। तो वो ये पूरा का पूरा गेम है। और ये सब कुछ परिवर्तन कैसे हुआ, कब हुआ? ये पहले होता तो अगर वीरभूषण शरण सिंह ने करना होता तो पहले ही कर देता, वो इतने महीने के अंदर उसमें इतना दिमाग होता। तो ये सारा खेल हुआ है उन रेसलर्स की मीटिंग अमित शाह जी के साथ होने के। अमित शाह जी हैं वो पूरे स्ट्रेटेजिस्ट हैं या कोऑर्डिनेटर हैं या क्या हैं, वो गेम अपनी जो करते हैं वो वही करते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों का जो भी वो कर रहे हैं, इससे उनका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अल्टीमेटली जनता धीरे धीरे पक रही है, अंदर ही अंदर सुलग रही है, उनको पता लग रहा है कि ये गलत हो रहा है सब कुछ। और ये तमाम भारत के लोग उनके साथ हैं, रेसलर्स के साथ में, महिलाओं के, इस देश के महिलाओं के साथ, इस देश के किसानों के साथ में है, इस देश के जवानों के साथ में, इस देश के युवाओं के साथ है, और तमाम युवा भी उनके साथ है। ये भी देखने वाली बात है कि आप झूठ को कितना भी बड़ा चढ़ा के बोल लो, झूठ कभी भी सत्य नहीं बन सकता, और सत्य को कितना भी दबा लो, सत्य कभी भी दब नहीं सकता। सत्य ही रहता है, वो उतनी ही ज़्यादा पावर के साथ उभर के वापस आता है और जीतता है। जीत हमेशा सत्य की ही होती है, सत्यमेव जयते तभी कहते हैं। मैं इसी के साथ में इसको मैं बंद करता हूँ और मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये मोनो हो गया। लेकिन आप अगर अच्छा लगा हो तो मुझे पता नहीं, आप अपने कमेंट दे सकते हैं। मेरा तो माइक भी ख़राब है, मैंने 2-3 वीडियो बनाई थी घर पे भी, तो वो काफ़ी उसमें साउंड आ रहा था बाहर का, तो इसमें शायद मैं ज़्यादा स्पीड से और ज़ोर से भी बोल सकता हूँ, शायद थोड़ा क्लैरिटी के साथ साउंड आया हो तो यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। पे आके लोग वो रहा इंडिया गेट, रोड क्रॉस करके, और बैरिकेड्स लगे, रोड क्रॉस करके बैरिकेड्स लगे, और बैरिकेड्स के बाद में लोग खड़े होके अपने फ़ोटो वगैरह खींच रहे हैं। यहाँ पे अलाउड है लोगों को जाना, वहाँ अलाउड नहीं है, वहाँ पे बैन लगा हुआ है, और पिछले 7 दिन से बैन लगा हुआ है। आप देख सकते हैं लोग यहीं पे अपने फ़ोटो खींच रहे हैं, जो भी आ रहे हैं यहीं पे अपना टाइम बिता रहे हैं। तो ये आप देख लीजिए, इंडियन डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ है तो आप बताइए कहाँ है वो डेमोक्रेसी ऐसी। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पे, तो पहले भी आपको पता है कि जो प्रोटेस्ट हुआ था, तो लेकिन अब उन्होंने बोला था कि हम वहाँ प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन ये क्या कि वहाँ पे जाके करेंगे या नहीं करने दे रहे तो कहाँ करेंगे? वो ज़बरदस्ती तो नहीं आए ना, इधर करने तो नहीं आए ना ज़बरदस्ती। वो तो 36 दिन तक जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया था वो भी शांति के साथ कर रहे थे। वो उन्होंने कोई भुगदड़ नहीं किया, लड़ाई झगड़ा नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ भी तो नहीं किया, शांति के साथ ही तो प्रोटेस्ट हो रहा था वहाँ पे।
अब यहाँ पे भी तो वो अगर चाहते प्रोटेस्ट करना तो यहाँ पे भी आ सकते थे, वो इधर भी तो आ सकते थे। यहाँ तो अलाउड है, कितना बंद करोगे? पूरे सारे राजपथ, वो राष्ट्रपति भवन तक थोड़ी बंद कर दोगे पूरा का पूरा आप। तो ये चीज़ है कि तो ये सारा तो रास्ता नहीं बंद करा जा सकता, तो वो अगर उनको प्रोटेस्ट करना होता तो यहाँ पे भी कर सकते थे, वो कहीं पे भी कर सकते थे, लेकिन वो कानून के दायरे में ही काम करना चाहते हैं और शांति के साथ करना चाहते हैं। मेरी राय है कि उनको दोबारा से जंतर मंतर पे शांति के साथ प्रोटेस्ट करने देना चाहिए, जिससे कि शांति के साथ ये मैसेज जाए पूरी दुनिया के अंदर कि ये सचमुच एक डेमोक्रेसी है, एक लोकतंत्र है और यहाँ पे सभी को अलाउड है अपनी बात कहने का, अपने अधिकारों के लिए लड़ने का, अपने लिए प्रोटेस्ट करने का। अगर किसी का कोई जुल्म होता है तो उसको अलाउड है। ये मैसेज नहीं जा पा रहा है। अब आप झूठ करके मीडिया को सेंसर करके कब तक झूठ बताते रहोगे कि हाँ ये सब कुछ ठीक है? सब कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है। ये बवाल ज़्यादा मच जाएगा। अमित शाह जी शायद सोचते हैं कि वो बहुत शातिर हैं, बहुत खतरनाक हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक वो हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रेटजीज हैं, लेकिन सारी स्ट्रेटजीज है ना धरी रह जाती है जनता के सामने। ये आपको मालूम होना चाहिए कि जब इंदिरा गांधी से बड़े स्ट्रेटजिस्ट तो नहीं हो सकते आप। उन्होंने तो बांग्लादेश बना दिया था वहाँ पे, ठीक है, और उन्होंने जो काम किया तो कोई कर भी नहीं सकता। इंदिरा गांधी जैसी लीडर आज भी, सोनिया जी अगर वहाँ साउथ इंडिया में या कहीं से भी जीतती है, आपको याद है कि सुषमा स्वराज जी के खिलाफ जब वो लड़ी थी तो उनको सिर्फ ये बोला गया था कि वो जानते नहीं थे सोनिया जी को कि कौन है ये, तो सिर्फ उनको ये बोला गया था इंदिरा माँ की बहू है, बस इतने ही बात के ऊपर। अरे इंदिरा माँ दुर्गा माँ की तरह पूजा होती है आज भी। उन्होंने इतने अच्छे काम किए थे कि वो आज भी उनकी दुर्गा की तरह पूजा होती है साउथ इंडिया के अंदर। उनके नाम से जीत गई वो। और जबकि सुषमा स्वराज जी इतनी अच्छी वक्ता भी थी, बहुत अच्छे बोलती थी और बहुत अच्छी इंसान भी थी वो, तो सब कुछ तमाम चीज़ें थी उनके फेवर में और इतने अच्छी वो वक्ता थी। और फिर सब भी कुछ तब भी नहीं जीत पाई वो उनके खिलाफ। सिर्फ एक बात बोली थी सोनिया जी को तो बोलना भी नहीं आता था कि क्या बोलूं, कैसे बोलूं, उनको ढंग से इंग्लिश पे हिंदी पे नहीं आती थी प्रॉपर, तो वो फिर भी जीत गई ना। तो वो इंदिरा जी के नाम की वजह से, उन्होंने काम अच्छे करे थे, कर्म अच्छे थे उनके। तो लेकिन जब जनता दुखी हो जाती है तो इंदिरा गांधी जैसी लीडर का भी तख्ता पलट दिया था जनता ने दुखी होकर। तो आप ये मत सोचिए कि कोई भी स्ट्रेटेजी, कोई भी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी फूल प्रूफ होती है, कोई नहीं होती है। जनता की नमज को अगर आज तक कोई समझ पाता पूरी तरह से, तो मेरे को लगता नहीं कि कभी कांग्रेस भी आउट होती, राइट। पूरी तरह से एयर कंडीशन चैम्बर्स में बैठ के ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया के बंदे बकबक करते रहते हैं, रटी रटाई चीज़ें बोलते रहते हैं, जो इनको बोला जाता है वही बोलते रहते हैं, तो उससे कुछ लगता है। जैसे ही हारने लगते हैं तो बोलते हैं हाँ हार गए। हारने की बजाय वो बोलते हैं हम जानबूझ के हारे हैं, ऐसा प्रेजेंट करते हैं ये लोग। सब झूठी नकली बातें। तो अगर ये बात थी तो आप कर्नाटक में भी जीत जाते हैं, ठीक है। तो वो चलो तमाम चीज़ें, वो अलग अलग इश्यू हो सकते हैं उसके ऊपर, लेकिन जनता के लिए अगर काम करेंगे तो आई डोंट थिंक कि लोगों को प्रोटेस्ट करने की भी ज़रूरत है। अगर न्याय का आप साथ देंगे तो आप तो कह रहे हैं 2047 तक हमारा राज रहेगा। अरे भाई, आप 2047 में गिव अप क्यों कर रहे हो? इतनी जल्दी हार क्यों मान रहे हो आप? हम तो कह रहे हैं भाई 1000 साल तक शासन करो ना, राजा चोल की तरह, ठीक है। आप चोल की तरह करना चाहते हो, सिंबल भी लगा दिया आपने नए संसद भवन में, जनता के पैसे से संसद भवन बनाया और हिसाब किताब का पता नहीं, ठीक है। 20,000 करोड़ खर्च हुए, कितने खर्च हुए, कितने दिए, कितने लिए, कुछ तो जनता को बताइए भैया। ऐसा थोड़ी होता है चित भी मेरी पट भी मेरी और खड़े मेरे बाप की, ऐसा नहीं होता सर। ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। अगर नहीं बताएंगे तो ये आपके अगेंस्ट जाती है चीज़ें। अब भगवान का नाम लेके देशभक्ति की बातें कर करके ज़्यादा दिन तक वैकुंठ नहीं बना सकते। आपने कोशिश कर लिया ना, भगवान बजरंग बली को भी लेके आए आप, जय बजरंग बली, बटन दबा दो बजरंग बली का नाम लेके, कुछ हुआ? जनता समझती है, जब जनता को नहीं चाहिए कोई बंदा, फेड अप हो जाते हैं, तो भगवान की आर्ट लेके आप बच नहीं सकते। वैसे भी अभी तक का इतिहास, हमारे देश का इतिहास ये बताता है कि अभी तक जब भी जनता परिवर्तन करती है ना, तो वो, और वैसे भी कोई पाप करता है तो भगवान उसकी मदद कभी करता नहीं, कभी नहीं करता। पुराने प्राचीन काल से अगर दुनिया चाहे उसको इतिहास ना माने, लेकिन हिंदू लोग, हम लोग तो मानते ही ना इतिहास पूरा। रावण था, भस्मासुर था, महिषासुर था, हिरण्यकश्यप था, कंस था, वो सब भी भगवान की पूजा ही करते थे। सारे वरदान उन्होंने भगवान से ही लिए हुए थे, लेकिन उसके बाद भी जब नारायण सामने आ जाते हैं तो भगवान शिव मदद नहीं करते हैं, किसी की भी मदद नहीं करते हैं। पाप करेगा तो किसी की मदद नहीं करेंगे भगवान।
सीधी सीधी बात है, फिर भुगतना पड़ता है। पाताल लोक में जाके भी नहीं बच सकता अपने पापों से इंसान। तो 2 + 2 = 4, ये रिजल्ट है, कुछ नहीं कर सकते आप इसके अंदर। आप अगर पाताल में भी घुस जाओगे ना, उसके बाद भी वहाँ पे भी रिजल्ट आपका पीछा करेगा। तो ये कहना कि सिर्फ कि हम भगवान का नाम ले लेंगे, लोगों को बेवकूफ़ बना देंगे, आई डोंट थिंक आप कर सकते हैं ज़्यादा समय तक। और तो मैं इसी के साथ में इसको बंद करता हूँ। कपिल सिब्बल जी की जो बात थी उसको मैं समर्थन करता हूँ, और वो बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि कोई भी अरेस्ट नहीं होगा, लीपापोती करेंगे, ख़राब ट्रिकी एक चार्जशीट लाएंगे, और ख़राब, मैं कहता हूँ कि एक ख़राब एक इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके आधार पे ये केस उड़ेगा। और अगर गलती से इन्होंने अगर दिखाने के लिए, जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए अगर उसको अरेस्ट भी कर लिया, कुछ 1-2 दिन के लिए अरेस्ट कर लिया, तो वो गलत सलत जो इन्वेस्टिगेशन होगी, जो आपके कंट्रोल में है पुलिस उसके द्वारा, तो वो पूरी की पूरा केस उड़ जाएगा, उसको बेल मिल जाएगी। लेकिन अगर ये रेसलर्स जाके दूसरे प्रदेशों से, अगर इन पे 7-8 तो लोगों ने कंप्लेंट करी है, और भी बहुत सारे हैं, तो वो जितने रेसलर्स जिन्होंने अभी तक कंप्लेंट नहीं करी है, अगर वो जाके कांग्रेस शासित प्रदेशों से अगर कंप्लेंट करते हैं, ठीक है, उस केस में ये 100% अरेस्ट हो जाएगा। क्योंकि आयोग के अंडर होता है ना, कि वो अब यही बता रहे हो कि आयोग के पास है कि वो अरेस्ट करना चाहे ना करना चाहे, ठीक है। आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कंप्लेंट करी उसकी बात नहीं मानी आपने, तो अगर वो दूसरी जगह अगर कंप्लेंट करते हैं कि 0 कंप्लेंट कर सकता है कोई भी बंदा पीड़ित इस देश के अंदर जाके, और 0 FIR कर सकता है, किसी भी जगह से कर सकता है। तो जैसे आप लोग कर सकते हैं असम के अंदर, अगर वो जो जगनेश मेवानी वगैरह उनके खिलाफ में भी करी, और बहुत सारे लोगों के खिलाफ में कहाँ से आप कर सकते हो, आप जानते हो आपके खिलाफ भी हो सकता है ऐसा। आप दूसरों को डराइए, धमकाइए मत, कानून को दुरुपयोग करके आपके खिलाफ भी हो सकता है। अगर सोचिए कि अगर कांग्रेस के शासन के अंदर शासित प्रदेशों से अगर इन लोगों के खिलाफ में अगर कंप्लेंट होती है, FIR होती है, तो वहाँ का आयोग आएगा अरेस्ट करने, तो फिर आप अरेस्ट होंगे 100%। आप कुछ भी नहीं कर सकते, फिर तो आपको अरेस्ट होना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चला गया तो दोबारा नए केस के अंदर FIR लॉन्च नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। ये सिर्फ इन्हीं एक पोस्को का और बाकी 6-7 लोग और जो हैं 7 लोग, उनके FIR जो हुई है उसी के अंदर, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर में है न्यायालय और वो कुछ कर नहीं पा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट के प्रेशर में इन 4-5 दिन लग गए थे उनको FIR लॉन्च करने के अंदर भी। तो ये सिर्फ जो प्रेशर है ना, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में आप ये रेसलर्स गए हैं इसीलिए प्रेशर है। अगर ये लोग अगर अलग अलग राज्यों से अगर कंप्लेंट करते हैं, दूसरे राज्यों से कंप्लेंट करते हैं, 0 FIR के अंडर अलाउड है ये करना, तो वो प्रोविज़न है उसका। और दूसरे राज्यों से अगर FIR लॉन्च होती है इनके खिलाफ में, ब्रिजभूषण के खिलाफ या किसी भी BJP के किसी भी नेता के खिलाफ में, तो अगर वो कांग्रेस शासित प्रदेश है और वहाँ के थाने से होती है, तो वहाँ का आयोग अगर आता है अरेस्ट करने, तो ये बच नहीं सकते किसी कीमत पे, अरेस्ट करना ही पड़ेगा। फिर क्या करेंगे? फिर अभी तो कंट्रोल कर रहे हैं कि दिल्ली में करा इन्होंने, दिल्ली में FIR लॉन्च करी इन्होंने, कर्नाटक पे थाने में इन्हीं के बंदे अपॉइंटेड है। फिर ऊपर न्यायालय भी बेबस दिख रहा था, 5 दिन लगा दिए उन्होंने उसको FIR लॉन्च करने के अंदर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सोचने के अंदर भी। तो कुछ ना कुछ तो प्रेशर होगा ना। तो उसका एक प्रोसेस का ये भी तोड़ है कि अगर ये दूसरी जगह से अगर कंप्लेंट करते हैं दूसरे राज्यों से, तो ये वहाँ का कोई भी अगर कांग्रेस शासित प्रदेश से या ऐसी पार्टी जहाँ पे BJP शासित ना हो, वहाँ पे अगर कंप्लेंट होती है किसी भी थाने के अंदर जो BJP का मेंबर ना हो या प्रो BJP ना हो बंदा, तो वो आएगा आयोग और अरेस्ट करने के लिए आएगा। इनको अरेस्ट करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है इनके पास। जाएंगे कहाँ पे? कोर्ट में। तो कोर्ट में जाओगे तो लोअर कोर्ट में जाओ, वहीं पे जाओ, वहीं जाना पड़ेगा ना जहाँ पे कंप्लेंट हुई है, तो फिर जाओ। तो ये एक मेथड तो बहुत सारे हैं इनको अरेस्ट करने के, ऐसा नहीं है। लेकिन ये बेचारे जो रेसलर्स हैं वो भोले भाले लोग हैं, इनको पता नहीं है क्या करा जाए क्या नहीं करा जाए, तो इसलिए इनको ज़बरदस्ती प्रताड़ित करा जा रहा है। इनको एक तो इनके साथ जो गलत हुआ उसके बाद भी अब भी इनको प्रताड़ित करा जा रहा है लगातार। इनको कितना प्रेशर डाला जा रहा है, इनको जॉब की धमकी दी जा रही है, वो तमाम चीज़ें जो हो रही हैं उसमें वो उन्होंने सही कहा कपिल सिब्बल जी ने कि वो ट्रिकी एक होगा सब कुछ और उसके बाद में इनको अरेस्ट नहीं करेंगे और गोल कर देंगे बात को। लेकिन मैं कहता हूँ कि अरेस्ट कर भी लेंगे अगर 1-2 दिन के लिए, तो इतनी कमज़ोर होगी वो इन्वेस्टिगेशन कि उसी के उस पर ही उड़ जाएगा वो केस। 164 में बयान के बावजूद भी उसको बेल मिल जाएगी। तो ये एक नॉर्मल पुराने जो केसेस हैं उसके आधार के ऊपर बोल रहा हूँ मैं, जो कि प्रोविज़न है जो कानून के अंदर उसके आधार से बोल रहा हूँ मैं। तो आप